साथियों नमस्कार। आज जानेंगे वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ एक्ट 1995 की क्या कमियां हैं, सुधार की ज़रूरत क्यों है, वक्फ एक्ट जिसे उम्मीद एक्ट 2025 कहा जाता है उसकी विशेषता क्या है, उससे संबंधित चिंताएं या कंसर्न क्या है। यदि ये पेज छोटा दिख रहा है तो यहाँ पर कॉर्नर में एक इस टाइप का सिंबल बना होगा, उस पर टैप कीजिए, बड़ा हो जाएगा उससे। वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिटेन, टू होल्ड या टू टाई अप, रोकना, पकड़ना या बांधना। इसका शाब्दिक अर्थ है, अरबिक भाषा का एक शब्द है। इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब होता है धर्मार्थ कार्यों हेतु दी गई समर्पित संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल। चल और अचल जैसे कि रुपया पैसा क्या है, ये चल संपत्ति, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि फ्लैट है, कोई ज़मीन है, वो अचल है, एक जगह स्थिर रहता है परमानेंटली। अल्लाह के नाम पर दिया गया दान उसको बोलते हैं वक्फ। वक्फ का मतलब लेमन टर्म में समझे तो दान है। यदि एक कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, गैर मुस्लिम भी हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो दान देता है अपना एक लैंड या कोई भी चीज़, पैसा भी दे सकता है, लैंड भी दे सकता है, अपनी संपत्ति का कुछ भी भाग दान में देता है तो वो वक्फ कहलाता है। वक्फ मतलब दान में दी गई चीज़ें, चाहे वो भूमि ही क्यों ना हो या पैसा ही क्यों ना हो। तो पहले होता था क्या कि कोई भी व्यक्ति इस्लामिक कानून में वक्फ कर सकता था। वक्फ के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो मुस्लिम ही हो। धर्मार्थ कार्यों के लिए लेकिन होना चाहिए। धर्मार्थ कार्य मतलब चैरिटेबल वर्क्स, जैसे सोशल वेलफेयर वर्क्स भी कहा जाता है, जैसे हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए जिसे मदरसा कहा जाता है, कब्रिस्तान बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए, आदि आदि चीज़ें के लिए। तो इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब है मुस्लिम कम्युनिटी को धर्मार्थ कार्यों के लिए दी गई दान, चाहे वो अचल हो या अचल हो, अल्लाह के नाम पर। इसका कोई पर्सनली मालिक नहीं होता है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में बात करें तो इंडिया में 9.4 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और इतना 8.72 लाख संपत्ति है। बहुत सारा संपत्ति है इसके पास, जिसका मॉनेटरी वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है। रेलवे, भारतीय रेलवे और भारत की जो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस है या आर्म फोर्सेस है, उसके पास जितना ज़मीन है, उसके बाद पूरे भारत में तीसरा लार्जेस्ट लैंड ओनर यही वक्फ बोर्ड है। सर्वाधिक है यूपी में। पहला वक्फ, पूरे विश्व में पहला वक्फ, इस्लाम में सबसे पहला वक्फ एक यहूदी जिसका नाम मुखारिक था, उसके द्वारा अपनी 7 बगीचे, 7 बागों को पैगंबर मोहम्मद को धर्मार्थ कार्यों हेतु दान में देने से हुई थी वक्फ की शुरुआत। तो पहला वक्फ दिया गया था एक गैर मुस्लिम यहूदी धर्म के, जिसका नाम था मुखारिक, के द्वारा अपनी 7 बगीचे को पैगंबर मोहम्मद को दान में दिया गया था धर्मार्थ कार्यों के लिए। भारत में वक्फ 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा वक्फ को वैलिडेट किया गया, उचित ठहराया गया। फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट आया, जिसके द्वारा इसे रिप्लेस किया गया, मुस्लिम वक्फ एक्ट को रिप्लेस किया गया। आज़ादी के बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954 आया, जिसके द्वारा रेगुलेट किया गया वक्फ बोर्ड को। फिर अगला आया वक्फ एक्ट 1995, जिसमें 2013 में कुछ संशोधन भी हुए और इसी में सुधार की ज़रूरत, इसी की कमियों को दूर करने के लिए नया एक्ट बना है, जिसे वक्फ एक्ट 2025 कह सकते हैं या उम्मीद एक्ट 2025। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति, जितना भी वक्फ यानी दान में दिया गया संपत्ति, उसको रेगुलेट करना, कैसे उसमें निवेश करना, कैसे उसका यूज करना है धर्मार्थ कार्यों के लिए, आदि आदि काम करना वक्फ बोर्ड का काम है। वक्फ एक्ट 1995 की बातें कुछ जानते हैं स्ट्रक्चर। उसमें एक सर्वे कमिश्नर होता था जो कि वक्फ प्रॉपर्टी, जो वक्फ की संपत्ति होता था, उसको लिस्ट आउट, सूची बनाता था, डॉक्यूमेंट वगैरह को रखता था जमा करके, संजो करके। मुतावली या केयर टेकर, सुपरवाइजर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी की निगरानी करता था। वक्फ बोर्ड मैनेज, रेगुलेट, प्रोटेक्ट करता था वक्फ संपत्ति को। ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी वक्फ बोर्ड। CWC, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, 1964 में बनाई गई, सुपरवाइज एंड एडवाइज स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड। हर एक स्टेट में एक स्टेट लेवल का वक्फ बोर्ड होता था और सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता था, दोनों मिलकर कोऑपरेट करके काम करता था, सलाह मशविरा, एडवाइस वगैरह पर।
वक्फ ट्रिब्यूनल भी एक होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था। रिजोल्व वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो उसको हल करने का काम वक्फ ट्रिब्यूनल का होता था। सेक्शन 6 धारा 6 वक्फ एक्ट 1995 का धारा 6 में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा वही आखिरी फैसला होगा। उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है या अदर कोर्ट में फाइनल डिसीजन होगा। तो एक बड़ा भारी कमी यही थी इसमें 1995 के एक्ट में। 1995 के वक्फ एक्ट में सुधार की ज़रूरत क्यों सुधार की ज़रूरत है? कमी है तभी तो सुधार की ज़रूरत है। जिसमें कुछ परफेक्ट है 100% तो उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो पहला कमी नंबर 1, संपत्ति या भूमि को हड़पा जा रहा था वक्फ बोर्ड के द्वारा। बहुत सारा एक संदेह भी लगा हुआ था और संदेह में भी था और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिला जिसमें वक्फ जो संपत्ति था उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया। सेक्शन 40 1995 के एक्ट वक्फ एक्ट 1995 के धारा 40 में कहा गया है, यदि कोई संपत्ति पर चाहे वो भूमि हो या अदर चीज़ें हो वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, दावा करता है तो उसकी संपत्ति हो जाएगी यदि जिस संपत्ति पर क्लेम किया गया वह व्यक्ति यदि उसको प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो मेरी संपत्ति। मान लिया जाए कोई किसी भी धर्म का, मान लेते हैं मुस्लिम धर्म का ही माइनर कम्युनिटी का व्यक्ति है, गरीब तबका, पिछड़े तबके का मुस्लिम लोग हैं। के पास यहाँ पर 5 कट्ठा क्या है ज़मीन है और यहीं पर दरगाह है, मस्जिद वगैरह है, इसी के किनारे ये ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के मेंबर यहाँ पर क्लेम कर दिए कि ये नहीं, आपकी ज़मीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो क्या करेगा, को साबित करना पड़ेगा नहीं ये मेरी संपत्ति। वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं करेगा ये वक्फ बोर्ड की कैसे संपत्ति हो सकती है। को बेचारा कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा, साबित करना, कागजात उपलब्ध कराना पड़ेगा कि ये मेरी संपत्ति। तो एक बड़ी कमी यही था कि क्लेम करके किसी की संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जाता था। पारदर्शिता की कमी थी। इतना बड़ा लैंड पार्ट है, तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड, लेकिन उसका पारदर्शी, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका एक्सपेंडिचर कैसे किया जाता है, खर्च वगैरह उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पारदर्शिता की कमी है। धर्मार्थ कार्यों हेतु खर्च नहीं के बराबर किया गया, जैसे स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह कम खोले गए हैं नहीं के बराबर। कुछ चुनिंदा लोगों, लगभग 200 लोगों की संस्था है गिने चुने पूरे भारत में, जो अपने चहेते होते उनको नियुक्त कर लिया जाता है वक्फ बोर्ड में मेंबर के रूप में। पिछड़े मुस्लिम और महिला भागीदारी की कमी, तो ये सब कमी है इसमें सुधार। वक्फ बोर्ड के इनकम या खर्च का कोई लेखा जोखा नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही लचीला है, ओरली भी। कोई व्यक्ति है वो अपना वक्फ करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो ओरली बोल कर मुस्लिम कम्युनिटी या वक्फ बोर्ड को दान दे सकता है। हो सकता है कि वक्फ के मेंबर इसको धमकाया हो, तो ओरली वो बोल दिया हो कि नहीं ये वक्फ, मैंने ये अपना लैंड पार्ट, अपनी भूमि को वक्फ कर दिया। तो ये था इसमें समस्या। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही लचीला था, इसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत कागजी प्रक्रिया में इसको संनियमित किया गया है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाई कोर्ट में अपील चैलेंज नहीं किया जा सकता था, तो एक कमी ये थी। ओनली फॉर वन रिलीजन, क्या धर्मार्थ का चैरिटेबल वर्क केवल मुस्लिमों के लिए होता है? नहीं होता है, तो ये केवल मुस्लिम लोगों के लिए था, तो एक ये कमियां थी। जैसे पटना में एक महावीर मंदिर है, तो उसके द्वारा महावीर कैंसर हॉस्पिटल चलाया जाता है महावीर ट्रस्ट के माध्यम से। तो क्या वहाँ केवल हिंदुओं का इलाज होता है? नहीं, वहाँ पर मुस्लिम, अदर सभी रिलीजन, केवल मानव का इलाज होता है। तो धर्मार्थ कर मानव के लिए होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर वन रिलीजन। तो ये सब कमियां हैं। की चेंजेज, वक्फ कानून 2025 जिसे उम्मीद एक्ट भी कहा जाता है, क्या क्या परिवर्तन किया गया? पहला परिवर्तन, वक्फ बाय यूजर, दस्तावेज की ज़रूरत नहीं थी पहले। वक्फ बाय यूजर मतलब क्या हुआ, वक्फ बोर्ड यदि किसी को क्लेम करता है, किसी ज़मीन को क्लेम करता है, तो वो उसकी ज़मीन हो जाती है यदि वह व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है कि वो मेरी संपत्ति है। तो वक्फ बाय यूजर यही है, क्लेम करके किसी के ज़मीन को अपना बताना, वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करना। तो अब क्या होगा, दस्तावेज की ज़रूरत होगी यदि वह, खासकर स्पेशली यदि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित ज़मीन है या सरकारी भूमि हो तब। यदि किसी मुस्लिम का पुरुष वारिस नहीं है तो भी महिला या पुत्री को उसका ज़मीन दिया जा सकता है। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति है
यदि उसका कोई पुरुष वारिस नहीं तो उसकी संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता था, दान कर दिया जाता था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये नहीं देखा जाता था उसके मेंबर में ये महिला सदस्य भी हैं। अब महिला सदस्य को भी स्वीकार किया गया है। और क्या किया है कि दाता को, जो दाता है डोनेट करने वाला, वक्फ डोनेट करने वाला, उसको पहले कम से कम 5 साल पहले से अधिक वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए, यानी मुस्लिम को जो कर्मकांड वगैरह उसको फॉलो करना चाहिए। ये एक कमी है इस नया एक्ट में कि कैसे पहचाना जा सकता कि ये व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम है, क्या दाढ़ी रखने से या कुर्ता पहनने से। ये एक कमी है इसमें, ये नया एक्ट में, कि 5 साल से कैसे पता चल जाएगा कि व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर बना हुआ है 5 साल से। तो ये इसमें एक चेंजिंग किया गया। ये भी वक्फ बोर्ड या परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी की गई है। कम से कम 2 लोग गैर मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। वक्फ बोर्ड का हेड पहले मुस्लिम होना अनिवार्य था, लेकिन अब जरूरी नहीं, कोई भी रिलीजन का हो सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 शामिल हो गया। लिमिटेशन एक्ट 1963 शामिल हो गया वक्फ एक्ट 2025 में। क्या है लिमिटेशन एक्ट? सेक्शन 107 सेक्शन 107 किसमें? वक्फ एक्ट 1995 में धारा 107 में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड यदि किसी प्रॉपर्टी या किसी जगह को क्लेम करता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसका हो जाता था। ये लिमिटेशन नहीं था कि कितना साल पुराना होना चाहिए। ये कोई व्यक्ति है, ये इस भूमि पर खेती कर रहा है पिछले 55 साल से, और वक्फ एट प्रेजेंट वक्फ बोर्ड के मेंबर या कोई आया और उसमें क्लेम कर दिया कि नहीं, ये वक्फ प्रॉपर्टी आप यहाँ अवैध तरीके से कुछ भी काम खेती वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब चेंजिंग किया गया कि 12 साल। यदि 12 साल से कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है ज़मीन और उस जिस व्यक्ति का ज़मीन है उसने कोई केस वगैरह फाइल अप नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताया, तो उसकी ज़मीन हो जाएगी। और निजी संपत्ति में भी ऐसा ही 12 साल लिमिटेशन है, तो इसमें भी 12 साल किया गया है लिमिटेशन शामिल। यानी कि 12 साल से कोई व्यक्ति उस पर काम कर रहा है और उस जिसका ज़मीन हो उसने क्लेम नहीं किया, ना ही आपत्ति दर्ज कराई, तो उसका ज़मीन ये होगा, ऐसा माना जाएगा। सरकारी ज़मीन और वक्फ बोर्ड की ज़मीन में विवाद होता है तो इसको सोल्व करेगा जिलाधिकारी रैंक के ऑफिसर, डीएम वगैरह या कलेक्टर वगैरह, और वो अल्टीमेटली सरकारी ज़मीन ही होगा, क्योंकि जो जिलाधिकारी होंगे वो सरकार के ही अंग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पार्ट है। मतलब महिला सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सर्वे जो करेगा ज़मीन का वो कलेक्टर करेगा, पहले सर्वे कमिश्नर होता था, भूमि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार। जो ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट टाइप का होता है, अर्ध कोर्ट बोल सकते हैं, आधा कोर्ट टाइप का। इसमें 3 मेंबर होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के स्टेट ऑफिसर होंगे, मुस्लिम लोग के एक एक्सपर्ट होंगे, 3 लोगों का होगा। और यदि ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन उसे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसको हाई कोर्ट में 90 दिनों के भीतर चुनौती या अपील किया जा सकता है। केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा जिसमें वक्फ बोर्ड से संपत्ति उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, अपडेट करवाया जाएगा समय समय पर। कैग जो है ऑडिट करेगा वक्फ की संपत्तियों का, उसके राजस्व, रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेगा, लेखा जोखा रखेगा खर्च और आय का। पिछड़े तबके मुस्लिम हेतु, जैसे मोहरा एवं आगा खानी जो हैं वो पिछड़े तबके के मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उसके लिए भी अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। लाभ क्या है? 2025 का जो नया कानून बना है वक्फ एक्ट 2025, इससे लाभ क्या है? मिस मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड में उसको दूर किया जा सकता है, करप्शन को कम किया जा सकता है, इंक्रोचमेंट को कम किया जा सकता है, प्रॉपर्टी विवाद सुलझाया जा सकता है, हाईकोर्ट में अपील किया जा सकता है, वुमेन प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया गया है, पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया जाएगा, वास्तविक उद्देश्य पूर्ति होगा वक्फ बोर्ड का जो कि धर्मार्थ कार्य है। इसके आय और खर्च को ऑडिट किया जाएगा जिससे पारदर्शिता मेंटेन होगी। संबंधित चिंता या कंसर्न क्या है? धार्मिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 25-26 में कहा गया है कि जो किसी खास धर्म से संबंधित इंस्टीट्यूशन संस्था है उसको उसी धर्म के लोग मैनेज वगैरह करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसका हनन होगा, आर्टिकल 26 का।
सरकार का नियंत्रण अधिक हो गया वक्फ बोर्ड पर। और जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह में ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपील किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट में और केसेस बढ़ेंगे। पहले भी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, निर्णय में डिले होगा। कम्युनिटी कंसल्टेशन का अभाव है इस एक्ट में। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उससे कंसल्टेशन वार्ता नहीं किया गया। नन मुस्लिम का इंट्रोड्यूशन, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड में नन मुस्लिम है, जिसे मुस्लिम के लोग के बारे में कुछ ही पता नहीं है, मुस्लिम कानून के बारे में कुछ पता नहीं, वो कैसे डिसीजन वगैरह कर सकता है इसमें। तो एक ये है इसमें कमी, चिंताएं। और विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम के लिए, यदि मुस्लिम बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए कानून बन सकता है, तो जितने भी चैरिटी के हिंदू हैं, सिख हैं, चैरिटेबल जो फंड वगैरह, उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए, उसके लिए अलग कानून बने ताकि वो पारदर्शी हो।